हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। देश की खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आजादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी तंत्या भील भी थे। तंत्या भील एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। देश की आजादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो तंत्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। तंत्या ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते वो गरीबों और आदिवासियों के लिए मसीहा बन के उभरे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासियों घरों में तंत्या भील की पूजा की जाती है। तंत्या भील केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर कई प्रयास किए थे, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में जाने जाने लगे। आज भील जनजाति के लोग उन्हें तंत्या मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं। तंत्या भील को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। तंत्या का स्वभाव उनके नाम की तरह था, जिसका शब्दार्थ होता है झगड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद तंत्या मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत 1757 में प्लासी युद्ध के ठीक बाद शुरू हो गई थी। ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। सन 1857 से लेकर 1879 तक तंत्या भील ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। वे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाया करते थे। तंत्या भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे तंत्या एक ही समय में 1700 गांवों में सभाएं करते थे। तंत्या की इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। तंत्या देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाया करते। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आया करती थी। आखिरकार में कुछ लोगों की मिली भगत के कारण वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1879 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने तंत्या मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पतालपानी कालपानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया। इसी जगह को तंत्या मामा की समाधि का स्थल माना जाता है। मध्य प्रदेश के हीरो तंत्या मामा के जीवन पर आधारित एक फिल्म तंत्या भील भी बन चुकी है।